की मदद नहीं करेगा। दूसरा रिश्ता है माँ का। इंसान सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो माँ जो खुद गीले में सोती रही, मुझे सूखे में सुलाया, वो माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने हर परेशानी में मेरा साथ दिया है, अगर मुझे तकलीफ हो गई माँ ने सरहाने बैठ करके वक्त गुजार दिया, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। वो मेरा बाप जो ऐसी शिद्दत की गर्मी में कमाने जाता रहा, वो मेरा बाप जिसने न जाड़ा देखा न सर्दी देखी, लेकिन मेरी खातिर कमाने के लिए बाहर गया, वो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, वो उम्मिही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ऐ उर्से पाक में आने वालों, न भाई काम आया है, न माँ काम आई है, न बाप काम आया है। हालांकि माँ बाप वो है, औलाद कितना भी जुल्म करे माँ बाप पर, लेकिन जब औलाद परेशान होती है तो माँ बाप अपनी औलाद का साथ देते हैं, माँ बाप अपनी औलाद के काम आते हैं। औलाद कितना भी माँ बाप को परेशान करे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। माँ बाप अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज दुनिया का जायजा ले लो, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है? रब फरमाता है वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ के माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। देख लो प्यारे मुसलमानों, पूरे कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हक बयान फरमाता तो अपने हक के बाद अपने महबूब के हक बयान फरमाता, रसूलुल्लाह के हक बयान फरमाता। अल्लाह ने अपने हक के बाद में अब माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। तो प्यारे मुसलमानों, ऐसा क्यों है? तो सुनो, एक है सबब, एक है मुसब्बिब, एक है सबब, एक है सबब और एक है मुसब्बिब, यानी पैदा करने वाला। और सबब कौन बने हैं? माँ बाप बने हैं, बाप का अंश, माँ का शिकम, और मुसब्बिब है मेरा रब, पैदा करने वाला है मेरा रब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा है, माँ बाप के जरिए दुनिया में हम आए हैं। तो जैसे दूसरा खुदा नहीं, दूसरा रसूल नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। जैसे दूसरा काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबद खतरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है तब एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। वो औलाद जब बाप की कद्र नहीं करती, वो औलाद जब माँ की कद्र नहीं करती, माँ बाप बुढ़ापे में औलाद के पास बैठने के लिए तरसते हैं। बेटा कोई शहर में दुकान खोल करके रह रहा है, कोई बाहर कारोबार कर रहा है, माँ बाप आंखों में आंसू लिए ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। त्योहार के मौके पे देखते, काश मेरा बेटा मेरे पास आ जाता। बेटा अपनी जिंदगी में मस्त है, याद रखना हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। अपने माँ बाप की कदर कर लो। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन दुआ के लिए तरसोगे। हर एक की दुआ में तुम्हें मतलब मिलेगा, दोस्तों की दुआओं में मतलब मिलेगा, भाइयों की दुआओं में मतलब मिलेगा। तो और लोगों के पास जाओगे तो आपको मतलब मिलेगा, लेकिन बिना मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप है जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत करते हैं तो सच्ची करते हैं, प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार करते हैं। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसे बोझ समझते हैं, वही माँ बूढ़ी हो जाए हम उसे बोझ समझते हैं। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की, तो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो
तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, ये माँ बाप, हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। आज आदमी साया तलाश करता है नहीं करता इस गर्मी में कि पेड़ के नीचे बैठ जाता तो सुकून मिल जाता, पेड़ के नीचे बैठ जाता तो आराम मिल जाता। जैसे गर्मी लगती है तो आदमी पेड़ के नीचे जाता है और पेड़ के नीचे बैठ के सुकून भी मिलता है, उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उठ गया, धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। इसी को शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उठ गया, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला जाए। बाप कुछ ना करे, सिर्फ बैठा रहे, औलाद का सहारा है कि मेरी पीठ पे मेरे बाप का हाथ। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते। और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है तो कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कितनी लड़ाइयां शुरू। तब एहसास होता है औलाद को आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। मेरे अजीज, माँ बाप में कभी फर्क मत करना, माँ बाप में कभी फर्क मत करना। होता यह है कि कोई एक बेटा माँ को ज्यादा समझता है, कोई बाप को ज्यादा समझता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वबिल वालिदैन ihsana, वबिल वालिदैन ihsana नहीं फरमाया कि माँ के साथ भलाई, वबिल वालिदैन ihsana नहीं फरमाया कि सिर्फ वालिद के साथ भलाई करो, दोनों के साथ भलाई। एक शायर साहब का शेर सुना था, अल्लामा साहब की आमद हो चुकी है। कह रहे थे किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बाप कहाँ चला गया? माँ हिस्से में आ गई, बाप कहाँ गया? माँ तो घर में आराम से रही, शिद्दत की गर्मी में कमाने के लिए, शिद्दत की गर्मी में पूरे पूरे दिन खेतों में काम करता रहा। ऐसी शिद्दत की गर्मी में सर पे ईंटें रख के 3-3 मंजिल पे चढ़ता है। बाप कहाँ गया? बाप की कुर्बानियां भूल गए? ये बाप है। चले जाओ अभी उतरौला बस स्टॉप की तरफ, वहाँ देखो कुछ लोग रिक्शा चलाते आपको मिलेंगे, कुछ बस लेके खड़े होंगे, कोई 4 व्हीलर लेकर खड़ा होगा लखनऊ जाने के लिए। क्या रात के 2 बजे 3 बजे कैसी नींद आती है, आदमी को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, और वो रात में रिक्शा लेकर खड़ा है। एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए?
बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, कितनी परेशानियां उठाता है अपनी औलाद की खातिर, और बुढ़ापे में वही बाप बूढ़ा हो जाए तो औलाद उसका बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में कूलर चले, एसी चले, पंखा चले, और माँ बाप तीनों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए माँ ने औलाद के लिए रात में उठ करके दुआएं मांगी थी कि जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाएं? याद रखना, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर, जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टा पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। बाप के पास बेटा घंटों बैठा रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। एक दिन आएगा कि तुम तरसोगे कि काश मुझे कोई मशवरा देने वाला मिल जाता, काश मुझे कोई सच्चे दिल से मशवरा दे देता। ये सिर्फ माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को मशवरा देते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं होता है, बिना मतलब के मशवरा देते हैं, वरना सबके मशवरों में तुम्हें मतलब मिलेगा, लालच मिलेगा। ये सिर्फ माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज उन्हीं को हम बोझ समझते हैं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन अफसोस होता है कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो औलाद माँ बाप से छुपा के खाने पीने की चीजें लेके जाती है, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो तीजे की फातिहा में कोई ऐसा फल होगा जिस पे नजर ना पड़ी हो तो वो रह गया, सारे फल ला करके रख देगा। बहुत अच्छी बात है, ईसाले सवाब करो, उसका सवाब पहुंचता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक जूस गिलास ला करके अपने वालिद को अपने हाथों से पिलाता। क्या अच्छा होता कि अनार लेकर आता उसको अपने हाथों से चंद दाने अपनी माँ के मुंह में रख देता, उनका दिल रह जाता, वो हाथ उठा के दुआ करती, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। लेकिन माँ बाप एक पैसे के लिए परेशान है। बेटा है कि कोई नैनीताल की सैर कर रहा है गर्मी में, कोई दार्जिलिंग घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, उधर बेटा घूम फिर के सैर करता हुआ नजर आ रहा है, तफरी करता हुआ नजर आ रहा है। इधर माँ बाप परेशान है दवाई के लिए, बेटा अजमेर की बड़ी बेग में पैसे डाल के आ रहा है। क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? क्या ख्वाजा पाक राजी हो जाएंगे? जिससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, उसी से है जिससे उसके माँ बाप राजी, जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। तो घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। ये माँ बाप है, इनका कर्ज कभी हम नहीं चुका सकते, कभी इनका एहसान हम नहीं चुका सकते। पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करें तब भी माँ का एहसान नहीं चुका सकते, पूरी जिंदगी बाप की खिदमत करें तब भी हम बाप का एहसान नहीं चुका सकते। तो माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र पे चले जाया करो। नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फरमा बरदारों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान और जाकर के कुरान पढ़ लिया,
वहां जाकर के उनकी कब्र के पास में बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करो। आका फरमाते हैं मन दखलल मकाबिर फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। 2-2 घंटे बैठ करके मोबाइल चलाने वालों 15-20 मिनट अपनी माँ की कब्र के पास जाकर के कुरान पढ़ लिया करो। वालिद की कब्र के पास जाकर के कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब कर दिया करो, ताकि तुम्हारी औलाद तुमको मरने के बाद याद रखे। तुम अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेगी। ये दुनिया है जहाँ पर बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, भाई भाई के काम आता है। कयामत का दिन देखो, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। व साहिबतिही व बनी, वहाँ बीवी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीवी काम आई है, ना औलाद काम आई है। कौन है जो हमारी मदद करेगा कयामत के दिन? कौन है जो हमारा साथ देगा? सोचेंगे लोग चलो हम फरिश्तों से मदद ले लेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। वहां फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हज़रत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ़ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। कौन है जो बात करेगा? इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। वो है जिसे रहमान इजाजत देगा और हक बात कहेगा। वो कौन है? वो कौन है जो हमारी मदद करेगा? तो आओ अल मुख्तसर ये है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। वहां ना भाई काम आया, ना माँ काम आई, ना बाप काम आया, ना बीवी काम आई, ना औलाद काम आई। फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर ने कहा हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जो हमारा साथ देगा? तो आला हजरत की जुबान में सुनो, आला हजरत पुकार के कहते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब कौन हमारा साथ देगा? कौन हमारी मदद करेगा? पैगंबर इस्लाम हमारी मदद करेंगे, मदीने वाले मुस्तफा हमारी मदद करेंगे। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहाँ बाप काम नहीं आता है, माँ काम नहीं आती है, बीवी काम नहीं आती है, औलाद काम नहीं आती है, भाई काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। तो नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करके जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो उधर इमाम साहब कहते लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। वफ़ी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते और अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आज हर आदमी अपने अपने बिजनेस पे गौर करता है, कारोबार पे गौर करता है। मैंने दिन में कितना मुनाफा कमाया, कितना मुझे नुकसान हुआ। अभी शाम को सोते वक्त बिस्तर पे सोचा आज मैंने कितने गुनाह किए, आज मुझसे कितनी नेकियां हुई। कभी हम अपना मुहासबा नहीं करते। करो अपना अपना मुहासबा, करो अपने अपने आमाल पे गौर कि हम कितनी नेकियां कर रहे हैं और कितने हमसे गुनाह हो रहे हैं। इस मोबाइल के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं, इन उंगलियों के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं, मैसेज पे टाइपिंग के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं। कभी गौर किया करो कि ये तो हम छोटे छोटे गुनाह होते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ की शक्ल में कयामत के दिन हमारे सामने नजर आए। तो
तो मेरे अजीजों इन गुनाहों से तौबा करो, जुए और शराब से दूर रहो, अय्याशियों से दूर रहो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, मस्जिदें आबाद करके दुनिया से जाओ, नमाज़ें पढ़ के दुनिया से जाओ। ये नमाज अगर हमने छोड़ दी, नमाज फर्ज़ ऐन है, हर मुसलमान की नमाज फर्ज़ है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। रोज़े महशर के जागुदाज उबद अव्वली पुरशिशे नमाज उबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर उसी में जीरो निकल आए, फेल हो गए, तो आगे की मंजिलें आला हज़रत उनको रहमाए तो आए वरना। वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। बातें कुछ और भी तुमसे करते, पर कहाँ वार है क्या होना है। क्यों रज़ा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरत से पाक की बरकतें हम सबको अता फरमाए। जो मैंने बयान किया है सब कते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कहीं तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही राजा बाजार वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।